हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू क्रिएट बेस्ट ऑफर। पहले तो ऑफर होता क्या है? ऑफर ये चीज होती है कि आप जब अपने सामने वाले प्रोस्पेक्ट या जो पोटेंशियल कस्टमर है उसके सामने जाते हो, अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट करते हो, मतलब वो प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे क्रिएट करते हो ताकि वो सामने वाला मजबूर हो जाए कि यार उसके मन में ऐसा फीलिंग हो कि यार ये चीज अभी नहीं लिया तो ये मिस हो जाएगी। तो ये चीज जो वैल्यू स्टैकिंग करते हैं, वैल्यू बढ़ाते हैं अपने प्रोडक्ट का, ये ऑफर में आप ऑफर में इसको, मतलब ये बहुत बड़ा डोमेन है तो एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। इसलिए एक सेट गाइडलाइंस अगर आप फॉलो करते हो तो अपना प्रोडक्ट का जो प्राइस आप चार्ज कर रहे हो उसके हिसाब से बेस्ट ऑफर बना सकते। अब ये करते कैसे हैं, ये इसका बहुत वास्ट डोमेन है, लेकिन काफी बड़े बड़े लोगों का बुक्स एज वेल एज वीडियोस देखने के बाद हम अपने एक सॉर्ट ऑफ समरी बनाया है हमने, जिसको अगर इंप्लीमेंट किया जाए तो वन ऑफ द बेस्ट ऑफर बनाने में काम आएगा। ये हम क्यों बोल रहे हैं? ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये चीज हमने भी इंप्लीमेंट की है अपने ई कॉमर्स बिजनेसेस में। एंड जब प्रोडक्ट हम अपना बेच रहे होते हैं, मार्केट प्राइस से महंगा भी बेच रहे होते हैं, लेकिन लोग तब भी आते हैं और प्रोडक्ट खरीदते हैं। और ये मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क किया है, तो ये होपफुली आपके लिए भी वर्क करे। और ये जरूरी नहीं कि ये ऑनलाइन बिजनेस या ई कॉमर्स बिजनेस में ही काम आएगा। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप ई कॉमर्स कर रहे हो, आप ऑनलाइन वेबिनार्स पे सेल कर रहे हो, आप 1-to-1 सेल्स कर रहे हो, आप सेल्स कॉल पे, ऑनलाइन कॉल पे जाकर सेल कर रहे हो, आप किसी से फिजिकली मीट करके सेल कर रहे हो, आप डॉक्टर हो, आप किराने की स्टोर हो, आप पैथोलॉजी चलाते हो, आप कुछ भी कर रहे हो, ये ऑफर क्रिएशन हर जगह है। आप कुछ भी बेच रहे हो, पैसे के बदले अपनी सर्विस बेच रहे हो, पैसे के बदले कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, पैसे के बदले कुछ भी बेच रहे हो, ऑफर क्रिएट करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और वो ऑफर ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि जो वैल्यू उसको मिल रही है पैसे के बदले कुछ नहीं है। ठीक है, लो पैसा और तुरंत ही वो वैल्यू ग्रैब कर ले। इस तरह की फीलिंग सामने वाले प्रोस्पेक्ट के मन में जनरेट होगी, तब जाके आपका नो ब्रेनर सेल बन जाएगा। सो आइए इस वीडियो में इसको इलैबोरेट वे में समझते हैं कि कैसे हम बेस्ट ऑफर क्रिएट कर सकते। सो बिल्ड योर बेस्ट ऑफर बाय उज्जवल बरनवाल। ये पूरे वीडियो में हम ऑफर क्रिएट करने के गाइडलाइन बता रहे हैं, जिसमें आपका फोमो एलिमेंट भी आएगा, आपका डिजायर्ड रिजल्ट है कैसे अचीव करना है, किस तरीके से वैल्यू स्टैकिंग करना है, ये सब चीज भी एक ग्लिम्स देंगे। और इसको डिटेल वीडियो के लिए हम बाद में एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम ऑफर क्रिएट करना बड़ा डिटेल में समझाएंगे। इस वीडियो में एक ग्लिम्स आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो सबसे पहले तो मेरा ऑफर ये है आपके लिए कि अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करो, जाओ नीचे लाइक बटन दबाओ और सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन जब भी कोई नई वीडियो डालेंगे आ जाएगी। उसके बाद वापस होपफुली आपने कर लिया होगा। इस वीडियो में अगर आपको ये ऑफर क्रिएट करने के लिए बेस्ट नॉलेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अल्टीमेट नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप अपने किसी 5 फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना जिनको ये वीडियो के लिए जरूरत होगी। और शेयर करने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में आके आई शेयर्ड लिखना। अगर इस वीडियो में 200 कमेंट्स आ जाएंगे तो हम नेक्स्ट सेट ऑफ सीरीज वीडियो डालेंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि आप कुछ भी प्रोडक्ट जो आपका है उस बिजनेस में ऑटोमेशन के साथ डिलीवरी प्रोसेस को कैसे इंटीग्रेट कर। मतलब आपने प्रोडक्ट तो सेल कर दिया, सामने वाले ने खरीद लिया, अब वो जो डिलीवरी प्रोसेस है उसको, वो प्रोडक्ट मिलना कैसे है, उसको कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे। अगर इस वीडियो में 200 कमेंट हो जाएंगे तो हम वो वीडियो लॉन्च करें। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। होपफुली ये आपको नो ब्रेनर टाइप का ऑफर लगे कि यार सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो शेयर करना है और नीचे आई शेयर लिखना है और आपको वो ऑटोमेशन वाली वीडियो भी मिल जाएगी। आप हमको जान लो, हम जो नॉलेज दे रहे हैं वो कोई ऐसे नहीं दे रहे कि हमने कुछ नहीं किया है। हम एक ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर है और हमने मल्टी करोड़ ऑफ सेल्स किए हैं, मतलब 30-40 करोड़ तक का सेल किया है अपने भी और अपने क्लाइंट्स के बिजनेस के साथ। और सिर्फ इतना भी नहीं, एक प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन चैनल भी बनाया है अपने लिए भी और दूसरों के बिजनेस में भी। और हम ऑनलाइन मार्केटिंग में भी ठीक ठाक प्रोफिशिएंट है, जिससे हम इतने करोड़ ऑफ रुपीस का सेल कर पाए। और रुपीस में एक्चुअली मेरा बिजनेस यूएस चलता है तो डॉलर्स में सेल्स होते हैं, तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल कर पाए। सो अब जो मेरा वो बिजनेस चल रहा है वो तो चल ही रहा है, इसके साथ अब हम लोगों की हेल्प करते हैं उनका बिजनेस सेटअप करने में, स्केल करने में, ऑटोमेट करने में और कैसे उसको ऑप्टिमाइज्ड वे में आपको स्केल कर सकते हैं, इस चीज के पूरे प्रोसेस को उनको गाइड कर। ये मेरा पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस है जो कि जिसकी हेल्प से हम ये सब चीज लोगों को हेल्प करते हैं। और अगर आप भी इस चीज में इंटरेस्टेड हो तो आप ये वीडियो पूरा देखना और आप हमसे कनेक्ट भी कर सकते हो। मेरा
मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल एज वेल एज यूट्यूब प्रोफाइल हम ये वीडियो के एंड में बताएंगे, और वहां पे जाके यूट्यूब, आप अगर ये मोस्टली यूट्यूब पे ही देख रहे हो तो आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो, और इंस्टाग्राम प्रोफाइल हम ये वीडियो के एंड में बताएंगे, तो आप वहां पे जाके हमको फॉलो कर सकते। हाउ टू क्रिएट एन इररेसिस्टिबल ऑफर, इसको सिंपल भाषा में कहें तो एक नो ब्रेनर ऑफर कैसे क्रिएट कर सकते। पहले तो इररेसिस्टिबल या फिर नो ब्रेनर से मेरा मतलब क्या है। मतलब अगर आपने अपना जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के सामने लेके गए या प्रोस्पेक्ट के सामने लेके गए और उससे बोला ये लोग खरीद लो, ठीक है, तो कस्टमर के या प्रोस्पेक्ट के माइंड में एक अननोइंगली एक कंपैरिजन होता है कि जो मेरा ऑफर है और जो उसके पास पैसा है वो बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। आपको अपना ऑफर, अपने प्रोडक्ट का ऑफर, अपने सेल्स का ऑफर या अपना जो भी आप सेल कर रहे हो, अपने सर्विस का ऑफर, उसका पलड़ा हमेशा भारी रखना है। मतलब जो प्राइस वो दे रहा है और जो उसको वैल्यू मिल रही है वो हमेशा वैल्यू साइड वाला पलड़ा भारी होना, ठीक है। अगर ये भारी होगा तो कस्टमर कहीं से भी पैसा लाएगा, वो आपसे वो चीज खरीद लेगा। सो सिंपल भाषा में कहे तो गिव अ ऑफर वेयर प्रोस्पेक्ट कैन नॉट रिफ्यूज। अगर वो रिफ्यूज कर रहा है तो वो मतलब अपने आप को ही बोलेगा कि मैं बेवकूफ हूं, मैं। तो इस तरह का ऑफर बनाना थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन अगर आप सही गाइडलाइन, सही तरीके से वर्क करो तो आप बना सकते हो। नो डाउट इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ता है, लेकिन अगर आप बना लोगे तो ये एक अपने आप सेल होने वाला ऑफर बन जाएगा। मतलब वो बस कस्टमर देखा, उसको पता चले ये ऑफर के बारे में, तो वो अपने आप ही पैसा निकाल के दे दे आपको। इस तरीके का ऑफर हमको बनाना है। सो इट विल हेल्प योर प्रोस्पेक्ट टू बाय फ्रॉम यू क्विकर, फास्टर एंड चीपर। आपको जैसे कि हमने बताया कि कस्टमर खुद ही आगे बढ़ के आपसे परचेज करेगा, और ये चीपर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब प्राइस वैल्यू भाई किसी के लिए वो 10 रुपए भी महंगा होता है, किसी के लिए 100 रुपए भी महंगा होता है, किसी के लिए 1000 रुपए भी महंगा होता है, 10,000 भी होता है, लाख भी होता है, 10 लाख भी होता है, और किसी के लिए करोड़ों रुपए भी कुछ नहीं होते, ठीक है। तो वो चीपर का जो टर्म है यहाँ पे जो यूज हुआ है, मेरा मतलब है कि जो वैल्यू के हिसाब से चीपर होगा जो प्राइस, ठीक है। मतलब अगर वैल्यू आप 10 करोड़ का दे रहे हो, आप चार्ज आप 10 लाख रुपए कर रहे हो, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये चीपर हो गया इस वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। ये चीपर का जो वर्ड यूज किया गया वो इस प्रोस्पेक्ट में किया गया। अब आगे चलते हैं। सो अगर आपको लगता है कि सेल्स लाना हार्ड है, और आपको जब सेल्स कॉल पे जाते हो या कस्टमर को कन्विंस करने जाते हो और बड़ा दिक्कत होता है, बहुत टाइम लगता है, ठीक है, वो भी एक स्किल है, वो नो डाउट। लेकिन कभी कभी ना वो आपके ऑफर ही इतना इशू वाला हो रहा होता है, आपका ऑफर ही इतना कन्विंसिंग नहीं होता कि सामने वाला हमेशा कुछ ना कुछ पॉइंट निकाल के मना कर देते, ठीक है। देखो पॉइंट निकाल के मना करने का आप अच्छे ऑफर में भी रहेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी और नंबर ऑफ पीपल जो इस तरह के बहाने बनाते हैं वो कम रहेंगे। अगर आपका ऑफर कन्विंसिंग नहीं है तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगा मना करने का, ठीक है। तो ऑफर बहुत अच्छा बनाना बहुत जरूरी है। और अगर आपको इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो दिस वीडियो इज फॉर यू। आप पूरी वीडियो एंड तक देखना, और उसमें काफी वैल्यू है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज भी बता दो। तो कोई भी बंदा जब परचेज करता है, ये 5 ऐसे इमोशन हैं जो कि ट्रिगर होने चाहिए जिसके कारण से वो बंदा परचेज कर। सबसे पहला है मनी। मतलब अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में महंगा बिक रहा है और आपके पास एक स्टील डील है, एक डिस्काउंटेड प्रोडक्ट है, या फिर एक ऐसा जो वैल्यू प्रोडक्ट का है वो मतलब मार्केट से ज्यादा है और प्राइस कम है, तो बंदा खरीद लेगा, ठीक है। तो सामने वाले पर्सन के माइंड में ऐसा लगना चाहिए ये तो एक स्टील डील है, ठीक है। सेकंड है टाइम। अगर सामने वाले पर्सन का आप टाइम किसी तरीके से बचा रहे हो कुछ काम करने के लिए, तो बंदा, क्योंकि टाइम वापस नहीं आता, तो बंदा इमीडिएटली ले लेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखें, अगर आपको मुंबई टू दिल्ली जाना है, ठीक है, आप पैदल जा सकते हो, गाड़ी से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, और किसी भी और मीडियम से जा सकते हो। शिप से तो दिल्ली नहीं जाएंगे, लेकिन मतलब किसी और मीडियम से जा सकते, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो जिनके पास पैसे होते हैं, और हम उन्हीं की बात, ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनके पास पैसे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग प्लेन की टिकट कराते हैं, क्योंकि उनको टाइम बचाना रहता है। टाइम मोस्ट वैल्यूएबल थिंग है लोगों के पास, सबके पास। लोगों के पास क्या है? सबके पास, ठीक है। तो पैसे से ज्यादा वैल्यू है, तो टाइम कभी रिटर्न नहीं होता। अगर आप लोगों का टाइम बचा रहे हो तो लोग पैसे देने को रेडी हो जाएंगे। सेम फॉर लोग एम्प्लॉइज क्यों हायर करते हैं, वो लोग खुद भी काम कर सकते हैं वो सब चीजें, लेकिन एम्प्लॉइज हायर करते ताकि टाइम मल्टीप्लाई हो, ठीक है। एम्प्लॉइज को सैलरी जाती है और जिससे उनका काम करने का स्पीड बढ़ जाता है, वर्क आवर्स बढ़ जाते हैं, तो टाइम मल्टीप्लाई हो। अगर लोगों का टाइम बचाते हो तो लोग पैसा देने को रेडी हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है नीड। अगर कोई आपका
प्रोडक्ट है जो सामने वाले को नीड है और वो आपको डिलीवर करो। किसी को वेट लॉस करना है और वहीं पे आप आके अपने प्रोडक्ट को पिच कर देते हो कि भाई ये मेरा वेट लॉस का प्रोडक्ट है और करोगे बहुत कम टाइम में, बहुत कम एफर्ट में आप वेट लॉस कर सकते, तो वो बंदा लेने के लिए और ज्यादा, मतलब उसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो नीड का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो नीड तो आपको रखना ही है, आपको ऐसा प्रोडक्ट ही क्रिएट करना है एज वेल एज ऑफर कि सामने वाले को नीड हो और वो तुरंत ही ले ले। ठीक है, इसके बाद के जो 2 पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ भी बेच रहे हो उसके साथ एक अर्जेंसी एलिमेंट डाल। अर्जेंसी नहीं होगी तो लोग बोलेंगे कल खरीदेंगे, परसों खरीदेंगे, अगले हफ्ते खरीदेंगे, अगले महीने खरीदेंगे, अगले साल खरीदेंगे। तो अर्जेंसी नहीं रहेगी ना, तो इसमें फोमो का एलिमेंट आता है। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब इसमें अर्जेंसी या स्केर्सिटी डालते। ठीक है, अर्जेंसी होता है टाइम के पर्सपेक्टिव में कि ये डील शाम तक खत्म हो जाएगी, रात के 12 बजे तक खत्म हो जाएगी, या एक हफ्ते में खत्म हो जाएगी, एक दिन में खत्म हो जाएगी, कल खत्म हो जाएगी। इस तरह के डील आपको डालने पड़ेंगे ताकि वो अर्जेंसी लोगों में रहे। दूसरा क्या चीज आता है कि स्केर्सिटी, ये लिमिटेड नंबर ऑफ स्लॉट्स पे अवेलेबल है, मतलब ये सिर्फ 20 लोगों के पास जाएगा, इसके अलावा 21वें लोगों के पास नहीं जाएगा। तो लोगों को एक मन में रहेगा कि यार कहीं ये मिस ना हो जाए, जल्दी से परचेज करो, जल्दी से परचेज करो। अगर आपको पता हो फ्लिपकार्ट ऐसी ही डील लाता था, उनका एक्सक्लूसिव टाई अप होता था कि मोबाइल के जो नए मोबाइल्स लॉन्च हो रहे हैं उनके साथ एक्सक्लूसिव टाई अप है और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे वो सब करता था। और जैसे ही मतलब ऑफर एक्टिव होता था, हार्डली 2-3 मिनट में सब सोल्ड आउट हो जाता, मतलब 100 पीस आ रहा है सोल्ड आउट हो गया, 100 पीस आया सोल्ड आउट हो गया। ये चीज बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। उसके लिए वो फोमो क्रिएट करने के लिए आपको उस हिसाब से मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, लेकिन फोमो क्रिएट होने से इमीडिएट सोल्ड आउट हो जाता। ठीक है, अब इसके बाद आता है लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट। कोई भी ट्रांजैक्शन ऑफ मनी होता है वो तब होता है जब उससे पहले ट्रांजैक्शन ऑफ ट्रस्ट हो। ठीक है, ट्रांजैक्शन ऑफ ट्रस्ट से मेरा मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन ऑफ ट्रस्ट मतलब प्रोस्पेक्ट का आपके ऊपर विश्वास होना। विश्वास होगा तब वो पैसा देगा। ठीक है, लेट्स से कोई रैंडम बंदा आता है, उसने बड़े ही 30 मार खा हो और तो मतलब बहुत ही अरबों रुपए का जायदाद बना लिया होगा, लेकिन कल को वो आके आपसे बोलता है लाओ मुझे पैसा दो, 20,000 रुपए दो, मैं तुम्हें 1 घंटे का नॉलेज दूंगा। अभी आप उसको जानते नहीं हो और उससे वो आपको बोल रहा है कि मुझे 20,000 रुपए दो, मैं आपको नॉलेज दूंगा जिससे आप 1 लाख रुपए कमा सकते। ऑफर तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको जानते नहीं हो तो आप उसको पैसे नहीं दोगे। यही अगर आप किसी MBA कॉलेज पे जाते हो और वहां पे कोई प्रोफेसर आके बोलता है कि लाओ मुझे 1 लाख रुपए दो, 20,000 रुपए दो, मैं तुम्हें नॉलेज दूंगा जिससे आप 1 लाख रुपए कमा सकते, तो वहां पे पैसे देने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती। तो ट्रस्ट आपको डेवलप करना पड़ेगा। ट्रस्ट डेवलप कैसे होगा? ट्रस्ट डेवलप होगा जब वो कस्टमर या प्रोस्पेक्ट आपको बार बार देख रहा है, आपके बारे में सुन रहा है, आपके बारे में टेस्टिमोनियल्स देख रहा है, आपके जो स्टूडेंट रिजल्ट्स हैं वो देख रहा है। तो ये सब चीजें, बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो ट्रस्ट डेवलप करते हैं। आपके रिव्यूज देख रहा है, ऑनलाइन पब्लिकेशंस देख रहा है, जगह जगह यहाँ पे आपके नाम लिए जा रहे हैं। तो ये सब चीज बहुत से चीजें होती हैं जिससे आप ट्रस्ट डेवलप कर सकते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको इंप्रूव करना हो। ठीक है, होपफुली ये 5 पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे। कोई भी ऑफर क्रिएट करने से पहले ये चीज को आपको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अब कोई भी ऑफर आपने बनाया, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि जो वैल्यू ऑफ द ऑफर है, मतलब वैल्यू प्राइस के संदर्भ में नहीं, वैल्यू जो कस्टमर को मिल रहा है वो वैल्यू उसके प्राइस से ज्यादा भारी होना चाहिए, उसका पल्ला ज्यादा भारी होना चाहिए। अब वैल्यू का पल्ला कैसे भारी कर सकते हैं? कई टेक्निक्स है। ठीक है, आप जो प्रोडक्ट है, अगर ये यूनिक प्रोडक्ट है तब तो आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज से आप वैल्यू ऑलमोस्ट भारी ही है। ठीक है, जैसे AI आया था, इससे पहले चैट जीपीटी से पहले कोई इस तरह का चैट जीपीटी वाला सॉफ्टवेयर नहीं था, तो उसका वैल्यू वैसे भी भारी है। ठीक है, लेकिन आप कोई जनरल प्रोडक्ट ले रहे हो, लेट्स से आप किराना का स्टोर चला रहे हो, ठीक है, तो वैल्यू कैसे भारी कर सकते हो? कोई डिस्काउंट दे दो, बाय 1 गेट 1 दे दो। आप लोग जैसे चाय पत्ती वाला टाटा टी का उन्होंने निकाला था, टाटा टी के पैक के साथ एक कोई डब्बा सा वो फ्री दे रहे थे। हाँ, कभी शायद उन्होंने स्टूल फ्री दिया था। तो इस तरह से अलग अलग टैक्टिक्स लगा लगा के लोग वैल्यू का पल्ला भारी करते हैं प्राइस के मुकाबले। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा मेथड है, ये आप हर बिजनेस में फॉलो कर सकते हो। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो वैल्यू का पल्ला है कैसे भारी कर सकते हो। वैल्यू का पल्ला भारी कर दो, आप प्राइस अपने आप इंक्रीज भी कर सकते। जैसे कि हम अपने बिजनेस में हमने क्या किया है, एक मेरा कोई प्रोडक्ट है जो कि हमको 20 का पड़ता है। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है,
मार्केट में सब लोग उसको 40 का बेच रहे हैं, हमने उसको 40 का बेचा, ठीक है। अब हमने उसमें वैल्यू स्टैकिंग की, जो प्रोडक्ट उसमें पहले से ही आता था ना, उसको हमने एज एड ऑन करके बेचा और वैल्यू बढ़ाते गए, 40, 60, 80, 100, ठीक है। ये सबसे 100 वाला सबसे वैल्यूबल है, लेकिन हम मार्केट अभी भी 40 को करते हैं। हाँ, मार्केट अभी भी 40 को करते हैं। तो जब कस्टमर आता है मेरे प्रोडक्ट पेज पे, तो उसको लगता है कि यार ये तो 40 का ही प्रोडक्ट है, चलो इसके ऊपर जाते हैं। और फिर हमने वहां पे वेटिंग एडजस्ट करके सब चीज प्रीमियम सा दिखा रखा है अपने प्रोडक्ट को, अपने पेजेस को। और जब वो आता है उसको लगता है, और सब कॉन्शियसली उसको लगता है वो मार्केट तो 40 ही हो रहा था, सब कॉन्शियसली उसको लगता है यार अच्छा इसमें ये क्वालिटी है, इसमें ये क्वालिटी है, इसमें ये क्वालिटी है। ऊपर जाते जाते तो वैल्यू उसको लगती रहती है, तो वो आके 100 का लेके चला जाता। उसको बुलाए 40 से थे, लेकिन वैल्यू को पढ़ना इतना भारी कर दिया है हमने सब कॉन्शियसली, वो 100 का लेके चला गया। तो वहां प्राइस मैटर ही नहीं की, और वो वैल्यू को पढ़ना हमने कैसे भारी किया, हमने ढेर सारे बोनसेस लगा, हमने ढेर सारे प्रीमियम चीजें दे दी, ठीक है, जो कि हमको वन टाइम कॉस्ट पड़ा और हम सबको देते हैं। वो चीज, वो वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसको आपको सोचना पड़ेगा अपने अपने बिजनेस के हिसाब से। तो आपको देखना पड़ेगा आपके बिजनेस के हिसाब से और कस्टमर अवतार के हिसाब से उसके लिए क्या वैल्यू आप क्रिएट कर सकते हो सेम प्राइस पॉइंट पे, या फिर थोड़े से इंक्रीज करके प्राइस पॉइंट पे। और वैल्यू का पढ़ना हमेशा भारी रखना है। एग्जांपल ले रहे हैं, 20,000 का आईफोन और 20,000 की कॉफी, ठीक है। 20,000 की कॉफी कोई नहीं खरीदेगा, वो दुकानें बंद हो जाएगी। जब वो 10, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए में कॉफी अवेलेबल है, चलो बहुत अच्छा स्टारबक्स की कॉफी है भाई, 500 रुपए में अवेलेबल है। 20,000 की कॉफी कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन 20,000 का आईफोन लोग तुरंत लेके लेंगे। यार उसका मार्केट वैल्यू 1 लाख का है, 20,000 का कोई सेकंड हैंड आईफोन भी दे रहा होगा ना, वो भी ले लेगा अगर सही कंडीशन में। तो यही आपको देखना है कि भाई पैसे के हिसाब से कोई अनइमेजिनेबल डील बनानी है। कस्टमर वो देखे तो उसको लगे यार ये तो स्टील ले ले, अभी ले लो, कहीं से भी पैसा लाके अभी ले लो, ठीक है। इस तरह का फीलिंग उसके मन में जनरेट होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब वैल्यू वर्सेस प्राइस की तो बात हमने कर दी, लेकिन वैल्यू वर्सेस प्राइस पे जो स्टील डील बनाने की बात हम कर रहे हैं, अगर इसके साथ आप फोमो एलिमेंट भी लगा दो। फोमो कैसा? टाइम इमरजेंसी या स्केर्सिटी। जैसे कि ये 20,000 का आईफोन सिर्फ आज रात के लिए, रात के 12 बजे से पहले जो परचेज कर ले भाई ये फोन उसका। या फिर 5 आईफोन है 20,000 के, जो 5 आईफोन पहले 5 कस्टमर्स परचेज कर ले, वरना वही 1 लाख रुपए वाला प्राइस है। अब वो तुरंत के तुरंत सेल होना चालू हो जाएगा। यही चीज आपको अपने बिजनेस में लानी है कि एक तो वैल्यू का पड़ना इतना भारी कर दो कि भाई लोग एकदम मतलब पगला जाए कि यार ये तो खरीदना ही खरीदना है अगर उनको चाहिए। दूसरा, इसमें स्केर्सिटी और टाइम इमरजेंसी लगा दो। आपका देखोगे कि लोग इमीडिएट मतलब सोल्ड आउट होने लग जाएगा चीजें। होपफुली ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। एलेक्स हरमोजी एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है। उनका नो ब्रेनर ऑफर बनाने का एक फॉर्मूला है जो कि ऑलमोस्ट हर जगह एप्लीकेबल है और बहुत ही फेमस भी हो चुका है। उसी के बारे में हम इस पर डिस्कस करते हैं। एक अभी तक का जो सारी चीजें हमने आपको बता दी है, लेकिन ये चीज भी अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। ये इन्होंने लेकिन बहुत अच्छे पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में इन्होंने समझाया है कि आपके प्रोडक्ट, चाहे वो ऑफलाइन प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, फिजिकल प्रोडक्ट हो, किसी भी तरह का प्रोडक्ट है, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही सेल होता है। जब सर्विस बेच रहे होते हो तो आप भाई आप ही प्रोडक्ट हो, ठीक है, आपकी सर्विस प्रोडक्ट होती है। तो आपका प्रोडक्ट का वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे वो हमको इसके बारे में इसमें देखना है, ठीक है, कि आपके प्रोडक्ट से जो ड्रीम आउटकम सामने वाले कस्टमर को मिलेगा तो वो कैसे मिलेगा, उसके बारे में हमको वर्क करना है। जैसे कि लेट्स से अगर आप सोशल मीडिया एजेंसी चला रहे हो, उसमें ड्रीम आउटकम क्या है भाई? सोशल मीडिया ग्रोथ होनी चाहिए। तो आप ड्रीम आउटकम आप सामने वाले को बोलोगे भाई अभी आपके 2,000 फॉलोअर्स हैं, ठीक है, कैसा होगा कि भाई आपके 1 लाख फॉलोअर्स हो जाए, भाई वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इस सामने वाले को थोड़ा सा लालच आएगा और मतलब उसको अच्छा लगेगा, ठीक है। अब इसकी परसीव लाइक्लीहुड ऑफ अचीविंग ड्रीम आउटकम, अब आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हो भाई? आपके अपने पुराने टेस्टिमोनियल्स दिखा के इसको जस्टिफाई कर सकते हो कि भाई आपने किसी अकाउंट को एक साल में, किसी अकाउंट को भाई 6 महीने में 1 लाख फॉलोअर्स तक लेके गए हो, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। तो ड्रीम आउटकम जो उसको लाइकनेस थी, जो उसको थोड़ा लालच आया, फिर उसके बाद बताया कि हाँ ये आप भी अचीव कर सकते हो मेरे थ्रू, ठीक है। अब टाइम टू अचीव द आउटकम जो वो अपने से करता, वो 4-5 साल लगा देता, अगर आपके साथ काम कर रहे हैं वो 6 महीने में भी पॉसिबल है। तो टाइम टू अचीव दिस आउटकम ये कम होना चाहिए, ठीक
ठीक है। और उसको कितना एफर्ट करना है भाई, सारा काम आप करोगे, आप उनको खाली वीडियो रिकॉर्ड करके देना, ये एफर्ट और सेक्रीफाइस ये कम है, ठीक है। तो जो ये लाइन है इसके ऊपर वाले दोनों चीजें ज्यादा होनी चाहिए। आपको अपना ऑफर ऐसे क्रिएट करना है कि ये इसके ऊपर वाली चीजें ज्यादा होनी चाहिए और इसके नीचे वाली चीजें कम होनी चाहिए। जैसे कि ड्रीम आउटकम 1 लाख फॉलोअर का है, मतलब उसको सपने आपने दिखाए 1 लाख फॉलोअर्स के, अभी वो 2000 पे, तो उसको तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इसको जितना ज्यादा आप कर सको, 1 लाख 1 मिलियन भी कर सकते हो, 10 लाख कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ठीक है 1 लाख करके चलते हैं। अब परसीव लाइक्लीहुड, भाई आपने पहले के टेस्टिमोनियल्स वगैरह सब चीज दिखा के ट्रस्ट गेन कर लिया और इससे आप ये प्रूफ करा देते कि हमने पहले भी लोगों के किए हैं और आप भी कर सकते हो। तो ड्रीम आउटकम इनटू परसीव लाइक्लीहुड ऑफ अचीविंग ड्रीम आउटकम, ये दोनों जितना ज्यादा आप कर दो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब वो नो ब्रेनर ऑफर की तरफ आप मूव करने लग जाओगे। अब इसके बाद टाइम टू अचीव दैट आउटकम है वो तो छोटा आप कर सकते हो। इसमें देखना है कि भाई आप 6 महीने में कर सकते हो, 2 महीने में कर सकते हो, 3 महीने में कर सकते हो, मतलब सामने वाले को अगर वो खुद से करे तो एवरेज में 2-3 साल 5 साल लगेगा, लेकिन आप तो कुछ महीनों में करवा दे रहे हो, वो एक नो ब्रेनर ऑफर के लिए। तो नीचे जो टाइम टू अचीव दिस ड्रीम आउटकम कितना छोटा हो सकता है और एफर्ट कितना कम लगाने पड़ेंगे, सामने वाले को जितना कम एफर्ट लगाना पड़ेगा उसके लिए एक नो ब्रेनर ऑफर रहेगा। तो सेम इसके नीचे वाली चीजें दोनों कम होनी चाहिए, इसके ऊपर वाली चीजें दोनों ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने जो बात की है वो हमने एक सोशल मीडिया एजेंसी के बारे में बात की है। अब हम मान लेते कोई फिजिकल प्रोडक्ट का बिजनेस अगर बना रहे हैं, जैसे कि पिज्जा शॉप, ठीक है। अब पिज्जा शॉप के बारे में हम अगर डिस्कस करें तो भाई हमारा ड्रीम आउटकम क्या है कि भाई हमें पिज्जा खाना है, ठीक है, पिज्जा की क्रेविंग है, पिज्जा कितना फ्लफी कितना अच्छा बने चीज बस के साथ, एकदम मतलब टेस्टी पिज्जा हमको खाना है आज रात में, ठीक है। ड्रीम आउटकम हमारी है। परसीव लाइक्लीहुड ऑफ अचीविंग ड्रीम आउटकम, या तो हम जाके मार्केट में प्रोडक्ट खरीदे, आके पूरा मेहनत करे और सारा चीज करे और वो पिज्जा अच्छा ना बने या कुछ भी हो जाए, ठीक है। यही हम डोमिनोज में जाके पिज्जा खा सकते हैं और वो बहुत इजी काम होगा मेरे लिए। परसीव लाइक्लीहुड ऑफ अचीविंग ड्रीम आउटकम बहुत ज्यादा है अगर हम डोमिनोज में जाके पिज्जा खा ले, क्योंकि घर पे आके बनाएंगे और थक जाएंगे, पता नहीं खाएंगे कि नहीं खाएंगे, ठीक है। अब टाइम टू अचीव दिस आउटकम, ये दोनों ज्यादा होने चाहिए। अब टाइम टू अचीव दिस आउटकम ये कम होना चाहिए। अगर हम खुद से काम करते हैं पूरा पिज्जा विज्जा बनाने का तो पता नहीं कितने घंटे लग जाएंगे। हाँ, पहले जाएंगे मार्केट में, सारे बेस खरीदेंगे, चीज खरीदेंगे, सब्जियां लेके आएंगे और सब चीज लाके फिर यहाँ बेक वेक करके फिर बनाने की कोशिश करेंगे। यही डोमिनोज में जाके भाई थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा दे दो भाई, टाइम खा के आ जाओ, ठीक है, आपको हार्डली 1 घंटा लगेगा और यही चीज आप खुद से करने चलो तो भाई 4-5 घंटे कहीं नहीं गए। तो टाइम टू अचीव यहाँ कम है, ठीक है, और एफर्ट और सेक्रीफाइस भी कम है कि भाई वहां पे आपको मेहनत करना पड़ेगा इतने टाइम तक, तब खाने को मिलेगा, शायद वो अच्छा भी ना बने। और डोमिनोज का भाई स्टैंडर्डाइजेशन हो रखा है तो वो अच्छा ही बनेगा। तो यहाँ पे टाइम टू अचीव दिस आउटकम और एफर्ट्स कम है और यहाँ ड्रीम आउटकम और परसीव लाइक्लीहुड ज्यादा है, ड्रीम आउटकम तो दोनों जगह सेम है, ठीक है। तो इससे आप फिजिकल बिजनेस का भी रहता और इसी कारण से डोमिनोज का पिज्जा थोड़ा महंगा होता है जो कि आप सस्ते में भी घर पे बना सकते हो, लेकिन डोमिनोज का पिज्जा एक प्रीमियम चार्ज करके बनाते हैं लोग, ठीक है। इसी तरीके से आप फिजिकल प्रोडक्ट हो, आप ऑफलाइन कोई फ्रीलांसर हो, कोई सर्विस बिजनेस दे रहे हो, आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप इस तरीके से इस मेथड को, इस फॉर्मूले को यूज करके आप अपने ऑफर को और बेटर बना सकते। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आप किसी भी बिजनेस में हो, आपको हेल्प चाहिए अपना ऑफर क्रिएट करने में, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ और भर दो कमेंट सेक्शन में, डिटेल लिखो और लॉन्ग टेस्ट लिखो, आप अपना सिनेरियो बताओ। अगर हम आपके ऑफर बनाने में मतलब विदाउट 1-to-1 कन्वर्जेशन हम मदद कर सके, लाइक कमेंट सेक्शन में मदद कर सके, तो हम मदद करेंगे। आप जाके लिखो तो देखना मेरा रिप्लाई जरूर आएगा, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम इमीडिएट रिप्लाई ना करें लेकिन रिप्लाई जरूर करते हैं, ठीक है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम रिप्लाई जरूर करेंगे, लेकिन ये है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पर्सपेक्टिव लिखो, आप कौन से बिजनेस में और उसमें ये चीज आपको क्रिएट करना है, अगर तो कैसे क्रिएट करोगे आप, वो बारे में लिखो, टिप्स आपको दे देंगे। अगर आपको कनेक्ट करना है हमसे, सबसे पहले तो काम करो भाई, ये वीडियो को लाइक करो, नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाओ और बेल आइकन को हिट करो। जब भी हम कोई नई वीडियो लेके आएंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये मेरा इंस्टाग्राम एज वेल एज यूट्यूब का हैंडल है, आप हमको सर्च कर सकते हो, आप हमको फॉलो कर सकते हैं। और हम रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बनाते हैं जिसमें हम आप अलग अलग तरीके से आपके बिजनेस में कैसे मदद कर सकते हैं उसके ऊपर बनाते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा वो ये रहेगा कि आप कैसे बिजनेस में ऑटोमेशन ओवर द डिलीवरी पार्ट लेके आ सकते हो,
सो रहना नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना कि भाई आप 5 लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रहे हो, ताकि जब ये 200 हिट होगा तो हम अपना वीडियो लॉन्च करें।